अपना प्यारा भारत देश पहले से अच्छी स्थिति में इसलिए है कि इसको आप सबके पूर्वजों ने, ईमानदार लोगों ने अपनी मेहनत से सींचा है। लेकिन इस देश को खोखला करने के लिए बहुत सारे लोग दीमक की तरह लगे हुए हैं, जो आए दिन भ्रष्टाचार के कार्य करते हैं, कानूनों का दुरुपयोग करते हैं। आश्चर्य उस वक्त होता है जब भ्रष्टाचार की शिकायत शीर्ष लेवल पे करने के बावजूद उस पर कार्रवाई नहीं होती। नमस्कार, मैं तेजवीर सिंह अलूना आज मुरादाबाद कमिश्नर कार्यालय के सामने हूँ। ये पीछे कार्यालय आयुक्त मुरादाबाद है और हमारी अभी कमिश्नर साहब से मुलाकात इसलिए हुई कि हमने गजरोला में एक बड़ा घोटाला पकड़ा। मोदी जी ईमानदारी से देश को चला रहे हैं, योगी जी ईमानदारी से प्रदेश को चला रहे हैं, लेकिन उनकी ईमानदारी पर धब्बा लगाने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं। हमने गजरोला में एक बड़ा घोटाला पकड़ा जिसमें एक महिला ने प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर 2.5 लाख रुपए ठग लिए, मकान बनाया नहीं और जिस प्लॉट पर मकान बनाया दिखाया उस प्लॉट को भी बेच दिया। मकान बनाया नहीं, उसके फोटो खींचे, डूडा कार्यालय अमरोहा की मिली भगत से। वहां पे जो संविदा पे कर्मचारी रखे हुए हैं वो पूरे देश के लिए समर्पित नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा हुआ है उसने संविधान की कसम नहीं खाई है। वो सोचता अपना जेब भर और तू निकल ले, तेरे पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। वहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लोग रखे हैं उन्होंने बिना किसी उसके बताए, बिना किसी मकान बनाए उसके फोटो संलग्न कर दिए और उसको 2.5 लाख रुपए 3 किस्तों में दे दिए। जब हमने शिकायत की तो एसडीएम जी ने जांच करी और जांच में वो मामला सत्य पाया गया। संविदा के कर्मचारी जेई सचदेव ने लेटर बनाया। हमने पूछा भाई तुमने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जब वो गबन में साबित होगी, दोषी सिद्ध साबित होगी। तो उसने जवाब में लिखा, कितना हास्यास्पद जवाब है, क्या ये आदमी इस पद को डिजर्व करता है और क्या उसमें हस्ताक्षर करने वाले उस पद के लिए उपयुक्त हैं? कि महिला ने लिखा है कि मुझ पर कार्रवाई नहीं की जाए। अरे भाई, इससे हास्यास्पद क्या हो सकता है? अगर अपराधी, दोषी ये कह रहा है कि मुझ पे कार्रवाई ना करो, मैं अपराध करके जज साहब के सामने, न्यायालय में या अधिकारियों से कहूं कि मुझ पे कार्रवाई ना करो तो अधिकारी उसको छोड़ देंगे। तो उन्होंने जवाब ये दिया कि महिला ने कहा है कि मैं 2.5 लाख मैंने जमा कर दिए, अब मुझ पे कार्रवाई ना की जाए। के पश्चात जिलाधिकारी अमरोहा निधि गुप्ता वत्सी को लिखित में शिकायत दी, सारे साक्ष्य दिए, उन्होंने आगे को कर दिया। एडीएम बताया, ब्रजे त्रिपाठी जी हैं, उनको बताया, एडीएम मायाशंकर जी को बताया और एसडीएम ब्रजपाल सिंह जो डूडा अमरोहा के प्रभारी हैं उनको फोन करते, फोन ही नहीं उठाते। भाई तुम एक बार बताओ, तुम्हें भारत सरकार ने इसलिए बैठा रखा है कि तुम गलत काम को रोको, लोगों को न्याय दिलाओ, और आपको आदमी सबूत दे रहा है, ये रहे साक्ष्य है, और आप भी दोषी मान रहे हो, उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे। तो कमिश्नर साहब को इस बारे में पर्सनली मिलकर अवगत कराया है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं, जैसे मोदी जी, योगी जी और सरकार अपना रही है। मोदी जी, योगी जी के अकेले ईमानदार होने से काम नहीं चलेगा। आप लोगों को, अधिकारियों को सरकार ने इसलिए बैठाया है कि आप गलत काम को रोकें, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करें, लोगों को न्याय दिलाएं। तो इससे बड़ी शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। 40 से ज्यादा केस गजरोला में ऐसे हैं, शिवाजी नगर, सैफी नगर, बस्ती, चोपड़ा, अवंतिका नगर, जहां पे लोगों ने 2.5 लाख रुपए ले लिए। वो 2.5 लाख रुपए किसके थे? वो उनके हैं, आप लोगों के हैं जो टैक्स देते हो, जो देश के खजाने के हैं। देश का खजाना किसी एक व्यक्ति का नहीं है, वो सबका है। जैसे कि आपने पहले देखा हो, देश के खजाने से हजारों करोड़ रुपए लोग लेके भाग गए, वो किसी एक के थोड़ी भागे, वो आपके, हमारे सबके थे। तो उसकी रक्षा कौन करेगा? उसकी रक्षा के लिए अधिकारी चुने गए हैं। अधिकारियों को अपना फर्ज निभाना होगा, गलत के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। कमिश्नर साहब को डिटेल में बताया, सारे सबूत दिए कि ये रहा साहब नोटिस और ये इसने जमा कर दिए 2.5 लाख रुपए, फिर इस पे ये कार्रवाई नहीं कर रहे। बताओ, जब गबन का आरोप साबित हो गया तो तुम्हें कार्रवाई करने में क्या डर लग रहा है? या तो तुम्हारी उससे मिली भगत है। केपी मलिक प्रभारी मंत्री जी को बताया, मतलब सब जगह बताया। हमने जाके इंडिया गेट पे भी इस बारे में सूचित वीडियो बनाई ताकि लोगों को जागरूक किया जाए, ताकि इन पे कोई असर पड़े, लेकिन इन पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आए दिन लोग भ्रष्टाचार करते हैं, बच जाते हैं। आए दिन लोग कानून का दुरुपयोग करते हैं, बच जाते हैं। कारण क्या है? कि अधिकारियों की निष्क्रियता। तो आज निवेदन किया, देखो कार्रवाई कहां तक होती है। इन्होंने आज बोला कि मैं असिस्टेंट कमिश्नर से बात करके उन लोगों से पूछूंगा
कि जब उस पर दोष साबित हो गया, उसने मान लिया कि मैं दोषी हूं, तो उस पर मुकदमा पंजीकृत क्यों नहीं कराया। दूसरी बात, एक गजरोला का और प्रकरण हमने बताया, भाई ये जो सड़क है ये तो सबकी है, अगर तुम्हारे अंदर दम है सड़क पर कब्जा करके बाजार लगवाने का, नगर पालिका गजरोला वालों, तो तुम यहाँ दुकान लगवा के दिखाओ। तुम हमारी सड़क कब्जा क्यों करते हो? नकली सामान उसमें बिकवा रहे हो, 200 रुपए किलो घी, नकली घी, चोरी के कपड़े वहां पे बिक रहे हैं, चोरी का सामान आ रहा है और सड़कें कब्जा होती हैं हमारी। जो तुम अवैध उगाही करते हो, अवैध उगाही बाजार से करते हो तुम, वो सबको पता है। अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मुख्यमंत्री की कोठी के सामने लगवाओ बाजार, हमारी सड़क कब्जा क्यों कर रहे हो? जबकि हमने मना नहीं किया है कि बाजार, ये नहीं कहा कि बाजार ना लगे, हम चाहते बाजार लगे, किसी गरीब का बुरा नहीं होना चाहिए, लेकिन गरीब यहाँ थोड़ी लगाएगा। तुम कब्जा करके दिल्ली, वहां की दिल्ली की कब्जी सड़कों पे लगवा दो प्रधानमंत्री जी के सामने। गजरोला की स्टेशन की सड़क ही तुम्हें चाहिए या इंदिरा चौक वाली? चोरी का कपड़ा वहां पे बिक रहा है, बिना टैक्स के जीएसटी की चोरी वहां पे हो रही है, नकली मिलावटी सामान वहां पे बिक रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। कहते हैं कि हमने तो पार्टी बदल दी, पार्टी बदलने के लिए हमने तो साहब पैसे दिए थे। बताओ, एक बोला हर आदमी पैसा खाता है, हर अधिकारी खाता है, इसलिए हम अगुवाई करते हैं बाजार से। तो शर्म आनी चाहिए। आज का टॉपिक यही था कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आखिरी दम तक हम पीछे नहीं हटते, गलत को कार्रवाई, गलत पर कार्रवाई करवा के ही रहेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। कमिश्नर साहब से मिले थे, लखनऊ भी मिलेंगे और बड़े बड़े मंत्री जी, अधिकारियों से मिलेंगे और ये बात आपकी दूर तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, तेजवीर सिंह अलूना, कमिश्नर ऑफिस मुरादाबाद से।